आरोही, एक अनकही दास्तां जो दिलों को छू गई। आरोही एक मासूम सी प्यारी सी बच्ची थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे कभी मासूमियत से जीने नहीं दिया। जब और बच्चे खिलौनों से खेलते थे, उसकी दुनिया अस्पताल के बिस्तर, इंजेक्शन और रिपोर्ट्स में सिमट चुकी थी। इंजेक्शन उसके खिलौने बन गए थे। हर दिन नए टेस्ट, नए इंजेक्शन, नया दर्द। उसकी हंसी बस पुरानी तस्वीरों तक ही सिमट कर रह गई थी। माँ बाप ने क्या कुछ नहीं किया, डॉक्टर, हॉस्पिटल, मंदिर, तांत्रिक, पर नतीजा सिफर रहा। माँ की आंखों में थकावट, चेहरे पर मायूसी और दिल में एक अधूरी दुआ रह गई थी। फिर एक दिन जब सब उम्मीदें टूट चुकी थीं, आरोही ने आत्महत्या करने की कोशिश की। रस्सी बांध ही रही थी कि माँ ने देख लिया और एक बार फिर जिंदगी ने उसे मौत के मुंह से खींच लिया। लेकिन बीमारी थी कि जाती ही नहीं थी। घर के लोग भी थक चुके थे, रिश्तेदार ताने मारते थे। ना जी रही है, ना मर रही है, बस सबको तंग कर रही है। आरोही चुपचाप रोती, कभी तकिए में मुंह छुपाकर, कभी अपने ही दिल से लड़कर। तभी उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। अभिमन्यु, एक अनजान लड़का जो किसी मंदिर के बाहर मिला था, पर उसकी आंखों में कुछ अलग था। इंसानियत, अपनापन और सच्चा भाव। वो बिना किसी लालच, बिना किसी मतलब के रोज मिलने आने लगा। लेकिन सिर्फ मिलने नहीं, अब वो आरोही की हालत को देखकर उसकी रोज की हेल्थ में भी मदद करने लगा। वो उसका खाना, दवा, एक्सरसाइज, हर चीज में उसका ख्याल रखने लगा। वो बस एक दोस्त नहीं, एक फरिश्ता बनकर उसकी जिंदगी को वापस पटरी पर लाने की कोशिश में लग गया। छोटे छोटे तोहफे, दिल छू जाने वाली बातें और सबसे बड़ी बात, समझदारी और साथ। वो लड़का उसके स्पेशल फील कराने के लिए हर वो कोशिश करता था जिससे वो खुश रह सके। धीरे धीरे आरोही को उसमें एक अजनबी नहीं, एक उम्मीद दिखने लगी थी। जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। वो दोनों एक दूसरे के लिए बन चुके थे, जैसे वो दोनों अब एक दूसरे के ही हैं। इसी दौरान उसके डॉक्टर मामा मामी का ट्रांसफर उसी शहर में हुआ। वे शाम को हॉस्पिटल से छुट्टी पाकर सीधा आरोही के पास आते, उसे दवा देते, उसका मन बहलाते, उसके साथ हंसते और हिम्मत बंधाते। नए टेस्ट, नया इलाज, नया विश्वास। लेकिन एक दिन आरोही की हालत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने कह दिया, सिर्फ 2% उम्मीद है। सांसें थम गई थीं, पूरा घर सन्न था। लेकिन कुछ देर बाद एक चमत्कार हुआ। आरोही ने आंखें खोल दी। किसी ने नहीं समझा कि यह किसका असर था, डॉक्टरी इलाज या फिर अभिमन्यु की वो हर रात की बेपनाह दुआएं। बीमारी अब भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। अभिमन्यु ने हार नहीं मानी। उसने आयुर्वेद और योग को अपनाया। ये हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, इससे फर्क पड़ेगा, उसने विश्वास से कहा। आरोही ने भी उस पर भरोसा किया। कड़वी जड़ी बूटियां, योगासन, ध्यान, सब कुछ शुरू कर दिया। अब वो लड़की खुद को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। हर नुस्खा, हर आसन, हर उपाय उसने खुद के लिए अपनाया। कभी वायरल, कभी थकावट, कभी डर, पर अब वो डरती नहीं थी। उसके अंदर अब जीने की आस थी, जीतने का जुनून था और अभिमन्यु का साथ था। धीरे धीरे सब बीमारियां हार मान गईं। आरोही एक नई आरोही बन चुकी थी, निडर, आत्मनिर्भर और मजबूत। अभिमन्यु और आरोही की शादी धूमधाम से हुई। उस दिन जब फेरों के बीच आंसू बह रहे थे, तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के बाद आरोही ने अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी। वो मोटिवेशनल स्पीकर बनी। हर मंच, हर कैमरा उसकी गवाही देता। जब वो कहती, इंजेक्शन मेरे खिलौने थे। हर रात मौत से लड़ती थी, लेकिन मैं जीती। अपने लिए, अपने सपनों के लिए और उस इंसान के लिए जिसने मुझे कभी हारने नहीं दिया। तो लोग खड़े होकर ताली बजाते, कईयों की आंखों में आंसू आ जाते। टीवी शो, यूट्यूब, इंटरनेशनल मंच, हर जगह आरोही एक मिसाल बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया, बीमारियां शरीर को थका सकती हैं, लेकिन हौसले को नहीं। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। जो सोचोगे वही बनोगे। हिम्मत रखो, अपने दर्द को अपनी ताकत बना लो। हर अंधेरा हार जाता है अगर एक चिंगारी भी जल रही हो। आरोही की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, वो उन सब की कहानी थी जो जिंदगी से हार मान चुके थे। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपका एक लाइक किसी की जिंदगी बदल सकता है।